खबर है जहां पर कई इलाकों में सुबह से बारिश का दौर जारी है। आज क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ में दिन की शुरुआत हुई, लेकिन बारिश आने से पहले आमजन चिंतित भी है क्योंकि बारिश अपने साथ जलभराव, मौसमी बीमारियां भी लेकर आती है। लोगों ने प्रशासन से सड़कों की हालत सुधारने की अपील की है। पिछले 24 घंटे में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर के कई इलाकों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। चूरू के कुछ हिस्सों में तेज तूफानी बारिश के साथ साथ छोटे छोटे ओले भी गिरे, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि राहत के साथ साथ उमस भी बढ़ गई है। आपको बता दें, प्री मानसून का दौर अगले 3 दिन तक जारी रहने वाला है। तो वही मौसम विभाग ने 20 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर में है, खुशनुमा मौसम इस वक्त हो गया है और हल्की बारिश के साथ है सुबह की शुरुआत हुई है और 3 दिन तक है वो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट है वो किया गया है। यानी कि प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है और ठंडी हवा चल रही है। जयपुर के कुछ और इलाके हैं वहाँ पर बारिश एक तरह से खुशखबरी है, तो लेकिन बारिश के बाद में है वो काफ़ी समस्याओं को आमजन को सामना करना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं से। तो आमजन को ये समस्या ना हो इस मानसून में, तो ख़ास तैयारियां इस बार कलेक्टर ने भी अलग अलग जगह है, ग्राउंड लेवल पर है वो विजिट भी किया ताकि अधिकारियों की है वो तैयारियां ख़ास तरीके से की जाएं। अंकल, बारिश थोड़ी हुई है, थोड़ी ठंड भी बढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बदलते मौसम, क्योंकि बहुत दिन से ज़्यादा गर्मी तो कम हो गई, इससे मौसम बढ़िया हो रहा है और थोड़ी कम बरसी और बढ़ जाती ज़्यादा तो थोड़ा और भी बड़ा मज़ा आ जाता। अब बात करते हैं सीकर के श्री माधोपुर की, जहां पर अल सुबह मौसम ने अचानक से करवट ली। झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ और सुबह से ही बारिश करीब 2 घंटे तक लगातार जारी रही है। इसके बाद रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चलता रहा। इससे पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है और सुबह आसमान में काले बादलों का डेरा रहा। कई जगहों पर आकाशीय बिजली चमकती नजर आई। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कों, गलियों और निचले इलाकों में पानी भी भर गया है और उसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बारिश के चलते तापमान में हालांकि गिरावट महसूस की गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है और किसान भी इस बारिश से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खरीफ की फसलों में बुआई के लिए ये बारिश लाभदायक मानी जाती है। सीकर की रिंगस की बात करें तो यहां पर भी सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और इससे आमजन को परेशानी हो रही है। बारिश के चलते शहर के बीकानेर बस स्टैंड, गौशाला कुआं, मठ मंदिर क्षेत्र और नगर पालिका कार्यालय के सामने जलभराव की स्थिति बन गई। उधर सड़कों पर भी पानी भरने से राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्थानीय व्यापारियों को आवागमन में काफी दिक्कतें हुई। बता दें कि प्री मानसून की इस तेज बारिश ने नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम और मानसून की तैयारियों की दावों की पोल भी खोल कर रखी है। शहर वासियों का कहना यह है कि हर साल बरसात से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है। तो ऐसे में लोगों ने जल्द जल निकासी व्यवस्था सुधारने और अस्थायी समाधान की मांग की है। तो देखिए, प्रदेश के साथ साथ देश के कई और शहर भी ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश दर्ज की जा रही है। मुंबई में रात भर तेज बारिश हुई है। 5 से 6 घंटे तक तेज बारिश यहां पर दर्ज की गई। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। रेलवे ट्रैक्स पर पानी आ चुका है। मुंबई ठाणे में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट यहां पर भी जारी किया गया है। हालांकि मुंबई में काफी ज्यादा बारिश होती है और ऐसे में प्री मानसून में ही अभी से बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तो अगले 5 दिनों तक मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ है। ठाणे जाने वाले रूट पर भी जाम देखने को मिला है और गांधी मार्केट इलाके में भी पानी भरा हुआ है। तो देखिए,
पहली ही बारिश के साथ ही जलभराव की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा देती है। ये तस्वीरें मुंबई से सामने आई हैं। आप देख पा रहे हैं घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से, जलभराव की वजह से सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो हो जाती है ट्रैफिक जाम की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला और ये देखिए किस तरीके से सड़कें अभी से ही दरिया में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं और नाले का पानी, गंदा पानी जो है वो सड़कों पर आ चुका है। कई गाड़ियां यहाँ पर आपको आधी आधी डूबी हुई मिलेंगी। देखिए दोपहिया वाहन चालक किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं। तो ये देखिए पहली बारिश की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की पोल भी खोल कर रखती है, क्योंकि अभी तो प्री मानसून की बारिश है, अभी मानसून आना बाकी है। तो मुंबई के कई इलाकों में जहां पानी भर चुका है, तो वहीं दादर में पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और अंकुर त्यागी की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त एक पेड़ गिर गया है। ये एग्जैक्ट दादर स्टेशन की सामने की रोड है, जो मेन रोड इसको कहा जाता है। यहीं से कई सारी बसें, कई सारी गाड़ियाँ पुणे और दूसरे इलाकों में भर भर कर जाती हैं। यात्री बड़े पैमाने पे आते हैं। ये पेड़ इस वक्त यहाँ पे गिरा हुआ है और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जो बीएमसी की टीम है वो इस वक्त पेड़ को काटने का काम यहाँ पर कर रही है और वो वजह इसीलिए क्योंकि बहुत बिजी रोड है ये। और अगर यहाँ पे ट्रैफिक जो है अगर रुकता है तो बड़ा नुकसान होता है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव देखा गया है। नालियों की सफाई का काम अधूरा रहने के चलते लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने की खबर सामने आई है। उधर बड़ाड ईस्ट के कोकड़ीपाड़ा इलाके में घरों के अंदर पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ठाणे में आनंद नगर नाका के पास में एक बड़ा पेड़ गिरने की वजह से मुंबई की ओर जाने वाला ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है और अलग अलग जगहों से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर की बारिश में ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है। किंग सर्कल, गांधी मार्केट, साकीनाका, अंधेरी, वसई, दादर, इसके अलावा चेंबूर में देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सायन में भी मेट्रो स्टेशन के अंदर तक देखिए जलभराव हो चुका है। नवी मुंबई में सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं और ठाणे में भी इसी तरीके की समस्या देखने को मिली है। कई जगहों पर कुछ पेड़ भी धराशायी हुए हैं, उसकी वजह से भी आवागमन बाधित हुआ है और कई जगहों पर जलभराव के चलते भी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। करीब 2 सप्ताह देरी से ही सही मानसून मुंबई पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। अगले 3 दिनों के लिए मुंबई और ठाणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। लेकिन राजधानी के साथ ही हरियाणा और पंजाब को बारिश के लिए जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि यूपी, एमपी, उत्तराखंड और हिमाचल में अगले हफ्ते मानसून की एंट्री हो सकती है। तो भले ही इस साल अब तक औसत से कम बारिश हुई है, मानसून अब तक कमजोर रहा, लेकिन उसका रौद्र रूप हर जगह और हर समय दिख रहा है। देश के कई हिस्सों से आंधी, बारिश और अचानक बिजली गिरने से भारी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अब इन 3 तस्वीरों को देखकर ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम ने किस तरह से कहर बरपाया है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, कोलकाता में भारी बारिश के बाद विशाल पेड़ गिर गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेड़ पर बिजली गिरी, जिसके बाद पेड़ में आग लग गई। देखिए कैसे पेड़ पर आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही हैं। हरा भरा पेड़ धू धू कर जल रहा है। देखते ही देखते पूरा पेड़ जल गया। कोलकाता में आंधी और बारिश के कारण कई हरे भरे पेड़ गिर गए। प्रेस क्लब के बाहर एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। देखिए पेड़ के नीचे कार फंसी हुई है। सड़क पर दुकान लगाने वाले का इससे भारी नुकसान हुआ है।
और अब खबर सिक्किम से, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और इसके चलते पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी बढ़ चुकी हैं। रांगपो और रोहतांग रोड पर अचानक से पहाड़ का मलबा गिर पड़ा और इसके चलते इस सड़क पर आना जाना बंद हो गया है लोगों का। और अब देखिए कैसे पहाड़ी से पत्थर और मिट्टी का ढेर फटकर नीचे गिर रहा है। इस खतरनाक पल में एक बाइक सवार सड़क पर आगे बढ़ रहा है। जैसे ही पत्थर गिरने शुरू हुए, वो अपनी बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए पीछे हटा। हालांकि पत्थरों की चपेट में आकर उसकी बाइक सड़क पर पलट गई। मलबे ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। सिक्किम में इस सीजन में लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हैं, क्योंकि बारिश के बाद पत्थरों पर पकड़ कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुल ढहने का वीडियो सामने आया है। पुल के गिरने के दौरान एक ट्रक उस पर से जा रहा था और वो भी नीचे चट्टानों पर जा गिरा। पुल के गिरने से आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। हादसे का वीडियो भी सामने आया। पुल से ट्रक निकल रहे हैं, उसी दौरान दो ट्रक साथ निकलते हैं। एक ट्रक तो निकल गया, लेकिन जब दूसरा ट्रक पुल के बीच पहुंचा तो देखिए कैसे पुल हिलने लगा और अचानक कुछ ही देर में पुल गिर गया। पुल गिरने के साथ ट्रक भी नीचे जा गिरा। पुल गिरने से किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पुल काजा को किन्नौर और शिमला से जोड़ने वाला अहम पुल था और पर्यटन सीजन में पुल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके गिरने से पर्यटकों को भी परेशानी हो सकती है।